आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हम जलाशय के तट पर हैं तो वहाँ हमको जल दिख रहा है। तो अब जलाशय में जो जल दिख रहा है वो दिखना तो ज्ञान है ना। वहाँ जो जल हमें दिखा तो जल की प्रमा प्राप्त हुई, जल का ज्ञान हुआ। लेकिन यदि हमें रेगिस्तान में जल दिख रहा हो तो ध्यान रखना, दिखना समान है दोनों जगह, दिख दोनों जगह पर रहा है, लेकिन एक जगह जो दिखना है उसको हम प्रमा बोलते हैं और दूसरी जगह के दिखने को भ्रमा बोलते हैं। ठीक, बोले मुझे जल का भ्रम हो रहा है यहां पर, तो इस भ्रम को ही अध्यारोप कहते हैं। आपसे कुछ प्रश्न करें? प्रश्न तो बहुत सारे करने का मन होता है, लेकिन फिर लगता है कि वो फिर विषय उलझता चला जाएगा, तो फिर सूक्ष्म क्षेत्र में गति होगी कि नहीं होगी। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि जो भी रूप है, जो भी दृश्य है, दृश्य के विषय में प्रमाण है नेत्र। ठीक, दृश्य के मामले में जो असाधारण प्रमाण है, असाधारण करण है, वो क्या है? नेत्र है। नेत्र के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, माने दृश्य को हम कान से नहीं जान सकते हैं, जीवा से नहीं जान सकते हैं। तो आपने जलाशय में भी जल को देखा किस प्रमाण से? और रेगिस्तान में जल को देखा किस प्रमाण से? तो आप एक को प्रमा कह रहे हो, एक को भ्रमा कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? एक ही प्रमाण से आपने देखा ना, और उसके अलावा कोई दूसरा प्रमाण है भी नहीं उसके लिए। तो एक ही प्रमाण से आपने प्रमेय को देखा, और प्रमाण और प्रमेय में ये अकाट्य संबंध है कि जो दृश्य रूपी प्रमेय है वो नेत्र रूपी प्रमाण से ही जाना जाएगा। दृश्य रूपी प्रमेय के लिए और कोई प्रमाण है नहीं। तो प्रमाण और प्रमेय का संबंध तो पक्का हो गया। दृश्य प्रमेय है, नेत्र प्रमाण है, तो दोनों जगह पर प्रमेय और प्रमाण का प्रयोग हो रहा है, और प्रमाण में कोई दोष नहीं है, नेत्र में कोई दोष नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेत्र में दोष था इसलिए वहां पर जल दिखा। तो प्रमाण जबकि निर्दोष है, तो प्रमाण प्रमेय व्यापार हुआ और चित्त में प्रमा बनी। ये जल है सामने, ये प्रमा बनी ना। तो एक को आप प्रमा कह रहे हो, दूसरे को भ्रमा कह रहे हो। क्यों ऐसा कह रहे हो? नहीं, दृश्य में दोष है। हाँ, गुड। मने एक प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व तो नहीं है, और दूसरे प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व तो है। मने जलाशय में जो जल आपने देखा उसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो, लेकिन रेगिस्तान में जो जल दिखा उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तो जिस प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व है, जिसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो, वो तो प्रमा हो गया। और जहाँ व्यवहार नहीं हो सकता है, चाहे भले वो दिखा हो हमें,
लेकिन महाराज वो भ्रमा हुआ।